हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। इस वीडियो में जैसे कि आपने देखा कि जेके एसएसबी की तरफ से जेकेपी कांस्टेबल की जो पोस्टें हैं वो आउट कर दी गई हैं। सिलेबस क्या है मैं आपको बता दूं। देखो, सिलेबस जहाँ तक चांसेस है कि 90% चांसेस यही हैं कि सिलेबस जो है वो आपका ओल्ड सिलेबस ही रहेगा। तो ओल्ड सिलेबस के ऊपर ही बात करेंगे कि कौन सी सेक्शन कितने नंबर की थी, और जिन बच्चों ने फॉर्म पिछली बार अप्लाई नहीं किया था तो उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वो जेकेपी कांस्टेबल में एक वर्दी, अपनी वर्दी को अपना सपना जो है वर्दी का वो पूरा कर सकते हैं। 1800 के करीब करीब यहाँ पे पोस्टेस आपको देखने को मिलेंगी। और बड़ी बात यह है कि ये जो फॉर्म आपके हैं वो आपके कब से अप्लाई होंगे। यहाँ पे आपको बता दूं कि इस बार जो हमें 12th नंबर पे नोटिफिकेशन देखने को मिला है, ये हमारे जम्मू कश्मीर की सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा। तो इस बार ही ये चीज़ें हुई हैं कि इस बार 12 नोटिफिकेशनें हमें देखने को मिली हैं। तो चलिए देखते हैं कि सिलेबस क्या है। अगर आप इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लेना, तो इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। ये उस टाइम का सिलेबस था, ये हम देख सकते हो पिछले साल का। एग्जीक्यूटिव पुलिस की जो पोस्टेज आपकी आई हैं, ठीक है, उस टाइम आर्मर्ड की थी, आईआरपी, एसडीआरएफ। अभी तक ये रिक्रूटमेंट पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। आपको पता है कि मैं आपको बता दूं कि इसमें आपकी जनरल इंग्लिश रहेगी 25 मार्क्स की। जनरल नॉलेज विद करंट अफेयर्स रहेंगे इंडिया लेवल के 25 के। तो यानी कि पूरे 50 नंबर यहीं पे डिसाइड हो जाते हैं, ठीक है। जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएनके, जेएनके का क्वेश्चन आपका 10 नंबर का रहेगा। न्यूमेरिकल यानी कि मैथ और रीजनिंग अपना रोल लेके चलेंगे 25 का। कंप्यूटर आपका चलेगा 15 का। तो मेजर रोल यहाँ पे किसका है? देखो, मेजर जो रोल है वो आपका जीके का। जीके की अगर मैं बात करूँ पूरी जीके की, तो जीके आपकी यहाँ पे हो जाती है 35 मार्क्स की, मतलब कि जेएनके की भी और इंडिया की भी, ठीक है। उसके बाद आपका इंग्लिश का भी मेजर रोल है यहाँ पे। इंग्लिश का भी मेजर रोल यानी कि 25 मार्क्स आपके इंग्लिश के। अगर इन दोनों की मैं बात करूँ तो 60 नंबर का पेपर यही बना लेंगे दोनों मिलके, ठीक है। न्यूमेरिकल और रीजनिंग एबिलिटी, तो ये 25 का हो गया, ठीक है ना। तो पूरा डिटेल सिलेबस क्या है ये आप देख सकते हो कि भाई आपको इंग्लिश में क्या पढ़ना पड़ेगा। आर्टिकल्स, क्लॉज, प्रोनाउंस, होमोफोन्स, टेंसेस, क्लॉज, पंक्चुएशन, सिनोनिम, एनालॉजीज, इडियम फ्रेजेस और यूसेज ऑफ प्रीपोजिशन। एनालॉजीज क्या है? देखो, इसमें आपको पढ़नी है आपको कौन सी? वर्ड एनालॉजी, ठीक है, वर्ड एनालॉजी। तो यहीं पे वर्ड एनालॉजी में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? सिनोनिम्स आ सकते हैं, एंटोनियम आ सकते हैं, और आपको आ सकती है जो स्टडीज़ होती हैं, जैसे स्टडी ऑफ सेल जो होगी है वो किसको रिलेट करती है, तो इस तरह से, ठीक है। सो उसके बाद आते हैं जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर। यहाँ पे देख सकते हो ये 25 नंबर की सेक्शन है। तो ये एक बहुत बड़ी सेक्शन है, मतलब इसमें कुछ ऐसे टॉपिक है जो बिल्कुल छोटे छोटे हैं, एक दिन में कंप्लीट होने वाले। इतना बड़ा सिलेबस देख के आपने घबराना नहीं है, ठीक है इसमें। और उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं हम जम्मू कश्मीर की जनरल। इसकी आप टेंशन ना करें, इसका सिलेबस हम पूरा आपको इसी चैनल पे करवाएंगे, ठीक है। सबसे पहले एब्रीवेशन और इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं हमारे जम्मू कश्मीर की। पॉपुलर नेम्स, पर्सनैलिटीज़ कौन कौन सी है जम्मू कश्मीर की। वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इंपॉर्टेंट पावर प्रोजेक्ट्स और इम्पैक्ट ऑन देयर जेएनके इकॉनमी, ठीक है, किस तरह से जेएनके इकॉनमी को इम्प्रूव करते हैं। रिवर्स एंड लेक्स, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, हिस्ट्री ऑफ जेएनके, हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ जम्मू कश्मीर और देयर उनकी इम्पॉर्टेंस। आरटीआई एक्ट, इंडस वाटर ट्रीटी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इकॉनमी। एग्रीकल्चर की इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या रोल है एग्रीकल्चर का। तो मतलब कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको इकॉनमी भी पढ़नी पड़ेगी जेएनके की। उसके बाद यहाँ पे करंट अफेयर्स पढ़ने हैं अपने, ठीक है। सो करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, एक क्वेश्चन ही आएगा। उसके बाद अगर मैथ की बात करें तो देखो, मैथ का टोटल, रीजनिंग का टोटल 25 है, ठीक है। रीजनिंग और मैथ टोटल कितने हैं? 25 लेके चलेगा। पिछली बार क्या हुआ था कि 9 क्वेश्चन जो थे मेरे ख्याल में रीजनिंग के आए थे, और 16 क्वेश्चन जो थे वो मैथ के पूछे गए थे। ऐसी सेक्शन डिवाइड थी। सो ज़्यादा प्रेफरेंस किसको दी जाएगी? मैथ्स को। नंबर सिस्टम है, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट और रेशियो, प्रोफेशन, स्पीड, डिस्टेंस है, मैथमेटिकल रीजनिंग और मेंसुरेशन, बेसिक अलजेब्रा, फ्रैक्शन, सिंपल इंटरेस्ट, ट्रिग्नोमेट्री और सिंप्लीफिकेशन। ये सारे के सारे चैप्टर किसके हैं? मैथ्स में आ जाते हैं, ठीक है, मैथ्स में आ जाते हैं। तो पिछली बार क्या होता, परसेंटेज के, एवरेज के ऊपर ज़्यादा फोकस किया था। हम आपको हर एक क्वेश्चंस करवाएंगे, जैसे हमारी सीरीज चल भी रही है प्रैक्टिस की। आज क्लास नहीं हुई है बट क्लास कल हो जाएगी आपकी। रीजनिंग में आपको नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन पढ़नी है, ब्लड रिलेशन, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, लॉजिकल, मेंटल। ये सिर्फ ये जो मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो टॉपिक है ना आपका, यहाँ तक तो ठीक है। आगे की जो रीजनिंग है इसमें आपको क्या करना है? लॉजिकल रीजनिंग में, मेंटल रीजनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड मास पढ़ लेंगे। सिक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग, असर्शंस एंड रीजन,
अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, ये जो 3-4 टॉपिक हैं ये आपके अलग से हैं बिल्कुल। तो ये सीक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग जो है ना, इनपुट आउटपुट जिसको बोलते हैं, इस पे क्वेश्चन पूछा गया था। ये एक्चुअली बैंकिंग में आती है, ठीक है, इनपुट आउटपुट। अभी अभी एसएससी ने भी पूछना शुरू कर दिया ये। तो ये वाली जो है ये फोटोग्राफरी यहाँ किसी के एग्जाम में पूछी गई थी, ठीक है। उसके बाद बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर्स, तो कंप्यूटर आपका रहेगा 15 मार्क्स का, ठीक है, 15 मार्क्स का। इसके लिए आप अरिहंत की बुक परचेज कर लें, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको आप बाई कर लो तो काफ़ी रहेगी। और अगर जीके की मैं बात करूँ तो जीके के लिए अगर आपको कोई बुक बाई करनी है जीके के लिए, तो आपके लिए तरुण गोयल की बुक बेटर रहेगी, तरुण गोयल की या फिर मनोहर पांडे की। तरुण गोयल की बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। और इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश के लिए मैं आपको इसका पीडीएफ ही प्रोवाइड कर दूंगा इस बुक का, जो आपको लगेगी। तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, इसका मिल जाएगा। तो जेएनके के लिए मैं आपको बता दूं कि हमारी एक जेएनके की पीडीएफ है जिसमें हमने 2000 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ करवाए हैं, जो कि पीवाईक्यूज़ भी हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। तो सारे के सारे कवर हो जाएंगे, सारे टॉपिक उसी में आपके, ठीक है। तो ये सोर्सेज मैं बता रहा हूँ बुक्स के। अगर आपको मैथ्स की बुक ऑर्डर करनी है तो मैथ के लिए आपको वाईसीटी आरआरबी की बुक ऑर्डर कर लो, तो मैथ आपका वहीं से कवर हो जाएगा प्रैक्टिस के लिए। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। रीजनिंग के लिए आपको यूट्यूब ही प्रेफर करोगे तो बढ़िया है, तो नहीं तो रीजनिंग के लिए भी आप कोई एसएससी की बुक ऑर्डर कर लो या फिर कहीं से भी कर सकते हो। तो रीजनिंग का इतना खास है ही नहीं, तो इसके लिए अरिहंत कर सकते हो, तरुण गोयल कर सकते हो, मैथ के लिए वाईसीटी कर सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा देखो, अगर जेके बी कांस्टेबल से अपनी तैयारी शुरू कर रहे हो, पिछले साल मानो कि आप अंडर एज से आपसे नहीं हो पाया, अब आप क्या हो गए हो, आप मतलब कि एग्ज़ाम अप्लाई कुछ इस पेपर को दे सकते हो, +18 हो आप। तो भाई आगे रास्ते में ना आपके एमटीएस भी है, जो तैयारी कर रहे हो, चलो बिगिनर्स हो यहाँ पे सीख पाओगे तो एमटीएस को क्रैक कर ही लोगे। तो ये दो बड़ी रिक्रूटमेंट आपके सामने, जो भी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है, जेकेपी और एमटीएस, जेकेएसबी की एमटीएस, इसकी वैकेंसीज 1800 आई है ना, इसकी वैकेंसी कोई 2500 के करीब करीब वैकेंसी होगी, ठीक है। सो रेडी रहिएगा, ठीक है। पिछली बार का कट ऑफ जो है वो ओपन कैटेगरी का 61 to 62 कट ऑफ है, तो इस बार कट ऑफ जो होगा, मैं पहले बता रहा हूँ, 70+ तो जाएगा जाएगा, ये चीज़ याद रखना, 70+ कट ऑफ जाएगा इसका। तो रखते हैं आज की वीडियो को इतना ही। ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाय बाय।